नस्र का सिलसिला चल रहा है, तो मगरबी बंगाल से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ नौजवान हज़रत मौलाना नौशाद अहमद साहब कासमी, उस्ताद दारुल हमीदिया पार्क सर्कस कोलकाता, जिनकी बहुत मेहनतें इस महफिल को सजाने में लगी हुई है, और उन्होंने कुरान के ऊपर एक अजीम मकाला लिखा है और नक्श है सब ना तमाम, खून जिगर की बगैर और इश्क है सौदाए खाम। खून जिगर के खून जिगर लगता है तो रंग पैदा होता है। आइए हम उनसे मकाला सुनते हैं और उसके बाद एक निकाह की महफिल होगी और उसके बाद हमारा ये मुज़ाहिर क़रात फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद नौशाद साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम। सबसे पहले मैं आज के इस अज़ीमुश्शान आल इंडिया मुज़ाहिर क़रात के रूह रवां जनाब क़ारी शाहिद हुसैन साहब इरफ़ानी सैयदपुरी का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को इस नूरानी व क़ुरआनी महफ़िल में शिरकत का मौका फ़राहम किया, और पूरी इंतज़ामिया कमेटी का भी शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, मेरा ताल्लुक़ कोलकाता शहर से है। कोलकाता शहर में दारुल उलूम हमीदिया के नाम से एक इदारा चलता है, जिसमें क़ारी शाहिद हुसैन साहब इरफ़ानी सैयदपुरी तकरीबन 6 सालों से तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और वहाँ तकरीबन 500 बच्चे और बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। आकर भी उसी इदारे से जुड़ा हुआ है और तकरीबन 10 सालों से तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम पूरी इंसानियत के लिए इतना बड़ा इनाम है कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी दौलत उसकी हमसरी नहीं कर सकती। ये वह नुस्ख़ा शिफा है जिसकी तिलावत, जिसका देखना, जिसका सीखना सिखाना, जिस पर अमल करना और जिसकी किसी भी हैसियत से नशर व इशाअत करना दुनिया और आखिरत दोनों के लिए अजीम शहादत है। सही मुस्लिम वग़ैरह में हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक रोज़ हम सुफ़ा में बैठे हुए थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम में से किसको ये बात पसंद है कि वो रोज़ाना सुबह को बुतहान या अक़ीक़ के बाज़ार में जाया करे और वहाँ पर से रोज़ाना 2 बेहतरीन किस्म की ऊँटनियाँ किसी गुनाह या कता रहमी का इर्तिकाब किए बगैर पकड़ लाया करे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसमें तो हर एक कोई पसंद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स रोज़ाना मस्जिद में जाकर 2 आयतें सीख लिया करे या पढ़ लिया करे तो उसके लिए 2 ऊँटनियों से बेहतर है, और 3 आयतें सीख ले तो उसके लिए 3 ऊँटनियों से, और अगर कोई 4 आयतें सीख ले तो वो 4 ऊँटनियों से बेहतर है। यही वजह है कि उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबहस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम और उसके उलूम के ऐसे ऐसे पहलुओं से खिदमत की है और उसके अल्फाज व मानी को महफूज रखने के लिए ऐसी बेमिसाल काविशें की है कि उनकी तफसीलात को देखकर अक्ल मबहूत रह जाती है। कुरान करीम के मानी व मतालिब का तो कहना ही क्या, इस उम्मत ने किताब इलाही के अल्फाज, उसकी हरकत व सकनात और उसके हरूफ को ठीक ठीक अदा करने की गर्ज से ऐसे ऐसे उलूम व फ़नून की बुनियाद डाली जिसकी नज़ीर दुनिया के किसी मज़हब और किसी ज़बान में नहीं मिलती। एक तजवीद व क़िराअत ही के इल्म को ले लीजिए तो इस फ़न की तफसीलात और इसकी बारीकियों की तशरीह के लिए
इतनी सारी किताबें लिखी गई है कि उनसे एक मुस्तकिल कुतुबखाना तैयार हो सकता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो आइए तजवीद व क़िराअत की अहमियत व ज़रूरत के ऊपर कुछ रोशनी डालते हैं। तजवीद के माना बेहतर और ख़ूबसूरत बनाना। तजवीद उस इल्म का नाम है जिससे कुरान मजीद के अल्फाज और हुरूफ की बेहतर से बेहतर अदायगी और आयातों कलिमात पर वक्त के हालात मालूम होते हैं। इस इल्म की सबसे ज़्यादा अहमियत यह है कि दुनिया की हर ज़बान अपनी खुसूसियात में एक खुसूसियत ये भी रखती है कि उसका तर्ज़ अदा, लहजा बयां दूसरी ज़बानों से मुख्तलिफ होता है। यही वजह है कि इस ज़बान की शीरीनी, चाशनी और उसकी लताफत का पता देता है। जब तक लहजा व अंदाज बाकी रहता है, ज़बान दिलचस्प और शीरी मालूम होती है, और जब लहजा अदा बदल जाता है तो ज़बान का रब्त ख़त्म हो जाता है। ज़रूरत है कि किसी ज़बान को सीखते वक्त और उसमें तकल्लुम करते वक्त इस बात का लिहाज रखा जाए कि उसके अल्फाज इस शान से अदा हों जिस अंदाज से अहले ज़बान अदा करते हैं, और इसमें हत्तल इम्कान वो लहजा बाकी रखा जाए जो अहले ज़बान का लहजा है। इसलिए कि बग़ैर तजवीद के ज़बान तो वही रहेगी, लेकिन अहले ज़बान उसे ज़बान की बर्बादी ही कहेंगे। हाज़िरीन किराम, उर्दू ज़बान में बेशुमार अल्फाज हैं जिनमें ते और दाल की लफ्ज़ इस्तेमाल होती है, मगर अंग्रेज़ी ज़बान में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। अंग्रेज़ी बोलने वाला जब उर्दू के ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करता है तो तुम के बजाय तुम और दीन के बजाय दीन कहता है, जो किसी तरह भी उर्दू कहे जाने के लायक नहीं है। यही हाल अरबी ज़बान का है। इसमें अल्फाज व हुरूफ के अलावा तलफ़्फ़ुज़ व अदा को भी बेहद दखल है। उसके सीखने वाले का फ़र्ज़ है कि इन तमाम आदाब पर नज़र रखे जो अहले ज़बान ने अपनी ज़बान के लिए मुक़र्रर किए हैं, और उनके बग़ैर वो तकल्लुम करके दूसरी ज़बान का सत्यानाश ना करे। ऐसे उसूल आदाब और इस तरह के शराइत व क़वानीन को पेश नज़र रखने के बाद पहला ख्याल यही पैदा होता है कि इंसान ऐसी ज़बान को हासिल ही क्यों करे जिसमें इस तरह के कवाइद हो और जिसके इस्तेमाल के लिए गैर मामूली और गैर ज़रूरी ज़हमत का सामना करना पड़े। लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत है। एक गैर मुस्लिम तो ये बात सोच भी सकता है, मुसलमानों के इम्कान में ये बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुसलमानों की अपनी किताब और उसका दस्तूर ज़िंदगी अरबी ही में नाजिल हुआ है। उसकी दुनिया व आखिरत का पैगाम अरबी ज़बान में है, और वो दस्तूर और कानून ज़िंदगी होने के अलावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा और उसकी बरतरी की दलील भी है। अगर इस किताब को नज़रअंदाज कर दिया गया तो इस्लाम का इम्तियाज़ ही क्या रहेगा। कुरान सिर्फ दस्तूर हयात होता तो मुमकिन था कि इंसान किसी तरह भी तलफ़्फ़ुज़ करके उसका मतलब निकाल लेता और उस पर अमल करना शुरू कर देता। लेकिन कुरान करीम मोजज़ा भी है। वो कदम कदम पर अपनी तिलावत की दावत देता है, अपनी फसाहत व बलागत का ऐलान करता है, और अपने वाबस्तगान को मुतवज्जह भी कराता है कि उसके महासिन पर गौर करें और उसकी खूबियों का आलम आश्कार करें। ये नामुमकिन है कि कोई शख्स उसके मानने वालों में शुमार हो और उसकी तरफ तवज्जह न दे, और जब तवज्जह करेगा तो तिलावत करनी होगी, और तिलावत की मंजिल में जब आएगा तो इन तमाम उसूल आदाब को सीखना पड़ेगा जिनसे ज़बान का हुस्न और इम्तियाज़ ज़ाहिर होता है। कुरान मजीद तो ख़ुद भी तरतील वगैरह का हुक्म देता है, जिससे ये मालूम होता है कि बहर तौर तिलावत करके अपने हुस्न को पामाल नहीं करना चाहता, और उसका मंशा भी यही है कि उसकी तिलावत की जाए तो उन्हीं शराइत व आदाब के साथ जिनसे उनकी अज़मत और उसका हुस्न वाबस्ता है। इस मकाम पर यह भी मुमकिन है कि कोई इंसान इन इम्तियाज़ात के बावजूद तिलावत कुरान न करे और बहुत से सवाब से महरूम हो जाए। इस पर कोई दबाव नहीं होता कि वो जिम्मेदारी को लेकर इन तमाम मुश्किलात में गिरफ्तार हो। लेकिन इस्लाम ने नमाज में फातिहा व सूरा वगैरह वाजिब करके इस आज़ादी को भी ख़त्म कर दिया और वाज़ेह तौर पर बतला दिया कि तिलावत कुरान हर मुसलमान का फ़र्ज़ है और तिलावत अरबी ज़बान के बग़ैर नहीं हो सकती। ज़बान का अरबी रह जाना भी इस बात पर मौक़ूफ़ है कि उसके आदाब व शराइत का लिहाज रखा जाए और उसमें कोई तरमीम और तब्दीली न की जाए। जिसके बाद ये भी कहना सही है कि इल्म तजवीद अपनी तफसीलात के साथ न सही लेकिन एक मिक़दार तक वाजिब ज़रूर है, और उसके बग़ैर नमाज की सेहत मुश्किल है, और नमाज ही की कबूलियत पर सारे अमाल की कबूलियत का दारो मदार है।
अब अगर कोई शख्स तजवीद के ज़रूरी क़वाइद को नज़रअंदाज कर देता है तो क़िराअत कुरान की तरह नमाज को बर्बाद करता है। उसके सारे अमाल की कबूलियत महल इश्काल है। और यही इल्म तजवीद की अज़मत व बरतरी की बेहतरीन दलील है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।